Hello everyone, welcome to Presto BRS Crackers. कुछ मिस्टेक्स कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ गए थे, तो आज मीटिंग हुई तो हमने अब ये डिसाइड कर लिया है कि प्रेस्टो बीआरएस क्रैकर्स होगा। बीआरएस आपको पता ही है, कल ही बताया था मैंने, बैंकिंग रेलवे एसएससी, यहाँ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी होती है। चलो, हमने कल कोडिंग डिकोडिंग किया था, कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे, थोड़ा एक क्वेश्चंस मेंस का भी करवाया था। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशन मतलब खूनी रिश्ते, मतलब खून के रिश्ते, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, ये सब, अंकल आंटी, ये सब। बट ब्लड रिलेशंस में क्वेश्चंस आते हैं कि रवि का पापा ये है, उसकी बहन ये है, तो रवि की बुआ कौन लगेगी, समथिंग समथिंग, ये क्वेश्चंस आते हैं। ब्लड रिलेशन में क्या है कि हम मेल और फीमेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या तो प्लस में या तो स्क्वायर बनाएंगे, फीमेल का माइनस में, या तो सर्कल बनाएंगे। अगर मैरिड कपल होगा, जैसे कि मम्मी पापा मैरिड कपल, तो बराबर दिस, या तो किसी रेक्टेंगुलर शेप में डाल देंगे दिस। हम लोग, आपके घर में कोई जॉइंट फैमिली होता है, जैसे कि 10-12 फैमिली मेंबर्स होते हैं, जिसमें अंकल आंटी कजन्स सिबलिंग्स वगैरह होते हैं। सिबलिंग्स क्या होता है? जो तुम्हारे असली भाई बहन है, रियल में भाई बहन है, मतलब सेम पेरेंट के बच्चे। कजन क्या होता है? जैसे अंकल आंटी के बच्चे, वो कजन हुए। स्पाउस, स्पाउस क्या होता है? लाइफ पार्टनर। जैसे कि आपकी मम्मी का स्पाउस कौन है? आपके पापा। और नेफ्यू और नीस मतलब भांजा भांजी, या तो भतीजा भतीजी, नेफ्यू नीस हो जाएंगे। ठीक है, पापा के साइड का, पापा के साइड और मम्मी साइड, पापा के साइड को क्या बोलेंगे? पैटर्नल। मम्मी की साइड को क्या बोलेंगे? मैटरनल। जैसे मामा नानी नाना, तो पैटर्नल। मैटरनल ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट। और पापा की साइड में, पापा के भाई को क्या बोलेंगे? पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट, पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडमदर। ओके। फैमिली ट्री कैसे बनता है? फैमिली ट्री पहला क्या होते हैं? ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर आते हैं, और सेकंड, जैसे फर्स्ट जनरेशन में ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर।
और सेकेंड जनरेशन में मॉम, मम्मी, पापा। और थर्ड जनरेशन में या तो तुम या तो तुम्हारी भाई बहन या तो कजन्स, ये सब आते हैं। ये है फैमिली ट्री। ओके, लेट्स स्टार्ट। यही है ब्लड रिलेशन में। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चलेगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉइंटिंग टू अ मैन, रिया सेड, he is the son of my grandfather's only son। मतलब रिया एक मैन को पॉइंट करते हुए बोल रही है कि वो सन है मेरे ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा है। तो रिया का क्या लगेगा? वो ऑब्वियसली उसके ग्रैंडफादर के बेटे का बेटा उसका ब्रदर ही लगेगा। तो आंसर ब्रदर। इसमें ट्री बनाने की जरूरत नहीं। ये जो पॉइंटिंग टू अ मैन क्वेश्चंस आते हैं वो हम सोच के मतलब उसका इमेजिनेशन करके हम आंसर दे देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें बनाना पड़ेगा ट्री। चलो क्या बोला है? P इज द मदर ऑफ Q। मदर को हम क्या लिए? सर्कल में। आप माइनस भी ले सकते हो। सर्कल में थोड़ा मतलब सही से डिफाइन हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। P is the mother of Q। Q is the sister of R। Q is the sister of R। R is the father of S। P related to S। P जो है वो क्या होगा? ग्रैंड मदर। कहा था ना ये फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ओके, ग्रैंड मदर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। A man said, the only son of my father's sister is your mother। Sister is your mother मतलब उसका क्या लगेगा? वो अंकल लगेगा। तो आंसर सी, क्योंकि इकलौता बेटा है। ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग अ वुमन, मोहन सेड, शी इज द वाइफ ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। क्या बोला है? तो वो उसकी वाइफ ही हुई, है ना? इकलौता बेटा, उसकी मम्मी का इकलौता बेटा तो वही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये तो आगे पहले जो करवाया था वो तो एक नमूना था, अब ये आगे आ गया है यहाँ। चलो करते हैं हम। B is the father of Q। B जो है, B फादर है Q का। B has only 2 children। B के 2 बच्चे हैं। ठीक है। Q is the brother of R। Q is the brother of R। R is the daughter of P। R is the daughter of P। तो P क्या हुई? उसकी पत्नी हुई। ठीक है। A is the granddaughter of P।
ए जो हुई ग्रैंड डॉटर हुई पी की। एस इज द फादर ऑफ ए। एस जो है फादर है तो आर का पति हुआ। ठीक है। हाउ एस इज रिलेटेड टू क्यू। एस रिलेटेड क्या क्यू क्या है मतलब बहनों ही लगा मतलब ब्रदर इन लो लगा तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभिषेक इज द सन ऑफ अमिताभ फादर्स सिस्टर। ठीक है। अब इसमें पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ए बी लिख देते हैं। ए बी अभिषेक जो बेटा है किसका है अमिताभ फादर सिस्टर। अमिताभ के पापा के सिस्टर्स पापा की बहन का बेटा है। ए बी अमी ए एम। ठीक है। अमिताभ को हम ए एम कर देंगे तो उसकी पापा की बहन का बेटा है। ठीक है। बहन का बेटा। ओके। और क्या बोला है प्रकाश हु इज द सन ऑफ तेजी एंड मदर ऑफ विकास एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमिताभ। तो तेजी पहला जनरेशन है। ग्रैंड मदर ऑफ अमिताभ तो उसका बेटा कौन है विकास और प्रकाश है। तो या तो विकास और प्रकाश इधर आएगा प्रकाश। ठीक है। हरिवंश इज द फादर ऑफ नीला एंड ग्रैंडफादर ऑफ अभिषेक। तो हरिवंश यहाँ आ गया हरिवंश। ठीक है। तेजी तेजी दोनों वाइफ और हरिवंश हो गए। ठीक है। और नीला नीला फादर है नीला का फादर है। ठीक है। हाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हाउ इज अभिषेक रिलेटेड टू तेजी। तो अभिषेक क्या लगेगा ग्रैंडसन लगेगा। ओके। हाउ इज द विकास वाइफ रिलेटेड टू नीला। विकास की वाइफ जो है नीला का क्या लगेगी सिस्टर इन लॉ लगेगी। नन ऑफ दिस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। M N O P Q R S family members they are two married couples। इसमें टू मैरिड कपल दे रखा है। एक मिनट। हाँ इसमें क्या बोला है प्रकाश इज द सन ऑफ तेजी। तेजी हु मतलब तेजी के बारे में बोल रहा है। हु इज द मदर ऑफ विकास। जब भी हु आएगा तो इधर नाम आएगा और इधर हु आएगा तो उसके बारे में बोला है। ठीक है। इसमें क्या बोला है पीपल हु इन द सेम हाउस जॉइंट फैमिली टाइप्स। M is the father of spouse of O। ओके। ठीक है। M पापा है O के स्पाउस का तो O इधर आया उसके स्पाउस का पता नहीं है कौन है। ठीक है। R is the maternal uncle of S। S who is not a male। R हम maternal uncle कहाँ डाले चलो R इधर डाल देते हैं सेकेंड जनरेशन में। मैटरनल अंकल एस का है
जो मेल नहीं है वो फीमेल है, ठीक है। एम इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर। एम इज द एम इज द सो आर इधर नहीं आएगा, सॉरी। एम इधर हुआ, ओ इधर आया, ठीक है। ओ की ओ फीमेल है मेल है पता नहीं है। आर इज द मैटरनल अंकल ऑफ एस, तो आर जो एम जो है ब्रदर इन लॉ है आर का, वो मैटरनल अंकल है एस का। एस जो है फीमेल है, ठीक है। पी एंड एस आर सिस्टर ऑफ ईच अदर। पी एंड एस आर सिस्टर ऑफ ईच अदर। ओ इज अ फेमिनिन, ओ का जेंडर बता दिया है, ठीक है। पी एंड एस आर सिस्टर ऑफ ईच अदर, तो पी को हम कहाँ लाए, चलो पी को यहाँ लाते हैं, दोनों सिस्टर्स हैं, ठीक है। क्यू इज द सन ऑफ क्यू इज द सन ऑफ एन, ठीक है। तो टू मैरिड कपल है, पहला मैरिड कपल यहाँ आ गया, क्यू इज द सन ऑफ एन, तो एन हम यहाँ लाएंगे, शादी हुई है तभी तो बेटा हुआ है, सन। एन हो गया मेल, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज एम रिलेटेड टू पी। एम जो है क्या है पी का, मैटरनल अंकल ऑफ, फादर हो गया ना बी। इफ जे इज अ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एम, then how n related to j। j is the grandchild, j is the grandchild, ठीक है। तो n related to j, n related to j क्या होगा, none of these, कुछ नहीं कह सकते। j किसका, वो भी नहीं पता किसका बेटा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एल इज मैटरनल अंकल ऑफ एस, ठीक है। एल इज मैटरनल अंकल ऑफ एस, देन हाउ एल रिलेटेड टू क्यू, एल रिलेटेड टू क्यू क्या होगा, क्यू इधर आ गया तो कुछ कह नहीं सकते। एल इज मैटर अंकल ऑफ एस, क्यू तो इधर आ गया ना, सॉरी यहाँ पे टू मैरिड कपल था, और इसमें क्या होगा, एम जो है ठीक है ओ का स्पाउस है, ओ फीमेल है, आर एम का ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। मैटर अंकल ऑफ एस है, एस एंड पी सिस्टर्स हैं ईच अदर, तो एन जो है वो फीमेल होगी, एम की पत्नी होगी, क्यू जो है इधर आएगा, ठीक है। ये गलत हो गया था, सॉरी, माय मिस्टेक। अब क्वेश्चंस बन जाएगा, हाउ एम रिलेटेड टू पी, फादर। J is grandchild of M, J is grandchild of M, then N related to grandmother हुआ, L is maternal
अंकल ऑफ एस, ठीक है। देन एल रिलेटेड टू क्यू, अंकल ही हुआ। अंकल ही हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो जाता है मिस्टेक्स हर किसी से। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करना, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप क्लियर कर पाओगे। हर चैप्टर में आपको प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो सकता है, एक्यूरेसी बन सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। There are 9 members A to I are in their family. A is the mother-in-law of E and sister-in-law of C. A is mother-in-law of E. ठीक है, आगे क्या बोला है? सिस्टर-इन-लॉ सी, सी की सिस्टर-इन-लॉ है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? B is the father of D. B जो है फादर D का, फादर D. F and D sister of each other, sister-in-law. F और D जो है सिस्टर-इन-लॉ है, एक दूसरे के सिस्टर-इन-लॉ है। I is the niece of E. I जो है नीस है E की, ठीक है। C is the paternal aunt of D. C जो है पैटर्नल आंट है उसके भाई की सिस्टर है, मतलब उसके पापा की। आगे क्या बोल रहा है? B and D सेम H and I। B D का पापा है तो H B पापा होगा I का। G is the mother of F। G जो है मदर है F की, तो G इधर डाल देते हैं, G मदर। F and D तो सिस्टर इन लॉ है ना एक दूसरे के, ठीक है। C is one daughter and one son। एक डॉटर है और एक सन है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो है A and B का कपल बन रहा है और जी की बेटी तो F है, तो बेटा ये रही E। तभी तो ए वो E मदर इन लॉ होगा, ए मदर इन लॉ होगा E का, ठीक है। नेक्स्ट ये बन गया। अब क्या बोल रहा है? हाउ H रिलेटेड टू G। H रिलेटेड टू G। H जो है F का वो होगा हस्बैंड, ठीक है, ठीक है। E जो है वो D का होगा, तो H रिलेटेड टू G क्या होगा? समझ लो। C is married to J। C is married to J। C अगर मैरिड होगी J के साथ तो B क्या होगा? B ब्रदर इन लॉ होगा,
बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एम इज सन ऑफ ई, एम जो है सन होगा ई का, देन जी रिलेटेड टू एम, तो ग्रैंड मदर होगी। ठीक है, ओके चलो साइनिंग ऑफ। ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, कल करते हैं। अगर आपको समझ आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।